मुख्य वन संरक्षक पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप। बालाघाट वन विभाग में भ्रष्टाचार को लेकर गंभीर आरोप सामने आए हैं। जिले के समाज सेवी रूपलाल कुतराहे ने मुख्य वन संरक्षक APS सेंगर पर 48 लाख रुपए के भवन निर्माण में टेंडर प्रक्रिया का पालन न करने का आरोप लगाया है। बिना टेंडर निर्माण पर सवाल। कुतराहे का कहना है कि बिना किसी निविदा प्रक्रिया के इतने बड़े पैमाने पर निर्माण करवाना नियमों का उल्लंघन है और इसमें भ्रष्टाचार की आशंका है। पूर्व में भी रहे हैं विवादों में। सूत्रों के अनुसार टीकमगढ़ में वन मंडलाधिकारी के पद पर रहते हुए भी सेंगर पर लाखों रुपए के घोटाले के आरोप लगे थे, लेकिन समय रहते मामले को दबा दिया गया। बालाघाट बना उगाही का अड्डा। समाज सेवी का आरोप है कि वर्तमान में बालाघाट को उगाही का जिला बना दिया गया है, जिससे अधिकारी और कर्मचारी मानसिक रूप से परेशान हैं। जांच की मांग। इस पूरे मामले को लेकर अब जांच की मांग उठ रही है। यदि आरोप सही साबित होते हैं तो वन विभाग की छवि को गहरा नुकसान हो सकता है। 4 या कुछ सालों से करीब में जानकारी है कि जो सिंगर साहब है, जो CCF, उनके द्वारा बालाघाट ज़िले में बिना ऑनलाइन टेंडर के ऑफलाइन में उन्होंने एक 48 लाख रुपए का भवन बना दिए, जबकि सरकार के नियमों की धज्जियां उड़ा दिया गया। अभी फ़िलहाल में मतलब ये जो ऑफलाइन और ऑनलाइन की जो प्रोसेस है वो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, क्योंकि आज वर्तमान की स्थिति में अभी जैसे लालबर्रा में एक सामूहिक विवाह हुआ था जिसमें ऑफलाइन टेंडर हुआ, तो वहाँ पे की जो मतलब मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत जो शादी होने वाली थी वो शादी ऑफलाइन टेंडर हुआ, मतलब कोई अपने डेकोरेशन का, उसकी वजह से 420 जोड़ों का शादी नहीं किया गया। और वो लोग उस 420 जोड़ों की शादी नहीं होने का कारण है कि मध्य प्रदेश सरकार के बहुत बड़ी बात है कि ऑफलाइन और ऑनलाइन में फ़र्क उनको ये समझ में आ गया सरकार को। और आज देखो तो बालाघाट ज़िले में जो CCF जो है अपने मनमानी तरीके से अपने खुद के स्वयं के फ़ायदे के लिए इस टाइप का टेंडर निकाल के अपने मनमानी तरीके से कुछ कार्य कराना, बिल्डिंग बनवाना 48 लाख रुपए की, ताकि उससे कुछ मोटी रकम वसूल किया जा सकता है। क्योंकि ऑनलाइन में किया जाता तो ये सारी चीज़ें टेंडर में हो जाता, सरकार के खजाने में जाता। अब इनके जेब में कैसे जाए, तो इसलिए ऑफलाइन के हिसाब से इन्होंने कार्य किया गया। दूसरी बात, हमारे बालाघाट को बड़ा पिछड़ा करा जा रहा है। बालाघाट को पिछड़ा और इस टाइप से मतलब बोला गया जी, किसके द्वारा बोला गया? ये CCF जो सिंगर साहब है, जो हमारे वन विभाग के जो बड़े अधिकारी है, वो उनके द्वारा इस टाइप की बातें करना अनलीगल तरीके से, ये बिल्कुल गलत है। और हमारे बालाघाट ज़िले के जो जनप्रतिनिधि, विधायक है, सांसद है, इनको अपनी बात रखा। भी यहाँ पे से जो कॉलेज है, रेंजर कॉलेज, जो कई सालों से यहाँ पे बालाघाट ज़िले में, हमारा बालाघाट ज़िला एक विदेश से लोग आते हैं हमारे कान्हा केसली में, बड़ी अच्छी बात है। वो लोग प्लेन से आते हैं और हमारे बालाघाट ज़िले की धरती पे वो लोग यहाँ पे घूमते हैं, उनको लगता है कि बहुत अच्छा स्पॉट है कान्हा केसली, और ये सब नाम से जाना जाता है हमारा बालाघाट ज़िला। फिर हमारे यहाँ बालाघाट ज़िला में एक ऐसा, मैं तो समझता हूँ कि मध्य प्रदेश में बालाघाट ज़िला एक सोने की चिड़िया बोला जाए तो चलेगा, क्योंकि हमारे यहाँ पे माइंस है, हमारे यहाँ पे ना अंश है, इतने सारे जैसे जंगल है, तो इतने मतलब इमारती लकड़ी और जानवरों भी हमारे यहाँ पे बहुत अच्छे हैं। हमारे लोग बाहर से आते हैं विदेशों से घूमने के लिए, और हमारे यहाँ पे के अधिकारी बोल रहे हैं कि नहीं, ये इस टाइप से नहीं होगा, ये उस टाइप से नहीं होगा। यहाँ पे किसी जो रेंजर कॉलेज है ये भी बाहर जाने की, तो इसका मतलब है कि सब ये बिनी हुई इनकी प्लानिंग के तहत में सारे कार्य किया जा रहा है। और ये यहाँ पे से जो रेंजर कॉलेज भी जो जा रहा है, इसका मतलब है कि सरकार के को गुमराह करने का काम ये जो बड़े बड़े जो अधिकारी ये इस टाइप से कर रहे हैं। और बालाघाट ज़िले की जो आदिवासियों के साथ में जो गलत हो रहा है, जो आज आदिवासी मतलब हमारे भाई लोग जो जंगलों से मतलब उनका रोज़गार चलता है, और मेरे हिसाब से तो हमारे बालाघाट ज़िला वन बहुत अच्छा संप्रदाय है, और कहीं से भी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है हमारे बालाघाट ज़िले में। पर ऐसे बड़े बड़े जो अधिकारी रहेंगे और वो जिस टाइप की बातें करते हैं, उससे तो ऐसा लगता है हमारे बालाघाट में कुछ भी नहीं है। और जबकि जब हमारा नक्सली क्षेत्र है और मध्य प्रदेश सरकार ने ना जाने कितने सारे नक्सलियों को बिल्कुल आत्मसमर्पण और बहुत सारी चीज़ें उनको रास्ता दिखाया जा रहा है, और इसीलिए हमारे बालाघाट ज़िले में रोज़गार की तो बहुत ही ज़्यादा कमी है, क्योंकि हमारे यहाँ के लोग रोज़गार करने के लिए लोग दूसरे देशों में मतलब दूसरे राज्यों में जा रहे हैं। तो इस टाइप की जो है ये अनलीगल तरीके से जो बात कर रहे हैं CCF, जो मतलब हमारे बालाघाट ज़िले को बहुत अच्छा भोला भाला शहर है और अच्छा शहर है। मैं तो समझता हूँ पूरे मध्य प्रदेश में एक बालाघाट ज़िला जो शब्द है बहुत बड़ा शब्द है और बहुत अच्छा शहर है।
और इसकी मैं निंदा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हमारे बालाघाट ज़िले में आदिवासी के बारे में भी उन्होंने गलत बोला है कि ये यहाँ पे रेंजर कॉलेज की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे देखो तो मतलब अन्य तरीके से मतलब इनका जो तरीका है बोलने और यहाँ पे इस तरीके जो सीसीएफ जो बोल रहे हैं अनलीगल तरीके से जो बातें कर रहे हैं वो मेरे हिसाब से तो हमारे जनप्रतिनिधि और यहाँ पे की जो जनता को हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी से मेरी निवेदन है कि ये ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को तत्काल मतलब नौकरी से बेदखल किया जाए और नए पद्धति मतलब नए अधिकारी को भेजाएं हमारा बालाघाट ज़िले के लिए। यही मेरी सोच है।